हर दिन हमारे देश में करीब 422 लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं। मेरे छोटे कज़न की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मैं उस समय सिर्फ 27 साल का था। फर्स्ट टाइम एक अच्छा जॉब लगा था जिसमें कि मैं खुश था, एक सीनियर पोजीशन पे था, और उसको छोड़ देना एक ऐसे कार्य के लिए जिसका मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जिसका मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे सक्सेस मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। याचिका का कई लोगों ने समर्थन किया, लेकिन कई लोगों ने विरोध भी किया। क्या आप जानते हैं कि वो कौन ऐसे लोग हैं जो हमारे शहरों को प्रगति की ओर ले जाने में जुटे रहते हैं? चलिए सुनते हैं एक ऐसे इंसान की कहानी इस वीडियो में। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे उपकरण को पकड़े हुए हैं जो जीवन बचा सकता है या उसे समाप्त भी कर सकता है। इस समय मेरे हाथ में एक ऐसा ही उपकरण है। यह एक गाड़ी की चाबी है। इस उपकरण को सैकड़ों लोग हर दिन यूज करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सामान्य वस्तु 15 से 45 वर्ष के आयु के लोगों की मृत्यु का प्रमुख कारण है। हर साल हमारे देश में 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं और 5 लाख से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं या स्थायी रूप से अपंग हो जाते हैं। हर दिन हमारे देश में करीब 422 लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं। जब हम 422 लोगों की बात करते हैं तो वो एक बोइंग 747 एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी है। और आप सोच सकते हैं कि अगर देश में हर दिन एक प्लेन क्रैश होगा तो उसके पीछे क्या प्रतिक्रिया होगी। लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में 50% से अधिक लोग उस तबके के होते हैं कि वो शायद एक प्लेन में ट्रैवल करने की कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। वो गरीब तबके से आते हैं और इसीलिए उनकी आवाज़ हम सब तक नहीं पहुंच पाती है। आपने रिसेंटली ये भी सुना होगा कि आज अगर आप किसी की आगे आके सड़क दुर्घटना में मदद करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की लीगल या प्रोसीजरल कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपने ये भी सुना होगा कि जो हमारे ट्रैफिक के जो फाइन्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, वो चेंज हो गए हैं, वो थोड़े बढ़ गए हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि इन दोनों परिवर्तनों के पीछे मैं जिम्मेदार हूं, तो आप क्या कहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम पीयूष तिवारी है और मैं सेव लाइफ फाउंडेशन का संस्थापक हूं। मैंने इस मुद्दे को खुद एक्सपीरियंस करा 5 अप्रैल 2007 को, जब मेरे छोटे कज़न की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मैं उस समय सिर्फ 27 साल का था और ये पहली बार था जब मैंने देखा कि एक सड़क दुर्घटना कितनी हिंसक होती है, कितने दर्दनाक तरीके से वो एक स्वस्थ व्यक्ति की जान या अंग छीन लेती है। लेकिन उस दुर्घटना में मेरे कज़न की मृत्यु का कारण सिर्फ एक गाड़ी के साथ टकराव नहीं था, लेकिन वहां खड़े लोगों की झिझक। उस दुर्घटना के बाद मेरे मन में कई सवाल थे कि क्या इसको रोका जा सकता था? ऐसा क्यों था कि उनको मदद नहीं मिल पाई? ये डर की वजह क्या थी जिसकी वजह से लोग आगे नहीं आए? और इन्हीं सवालों के साथ मैंने पूरे देश भर का दौरा किया। मैंने ये समझने की कोशिश की कि इन दुर्घटनाओं के कारण क्या हैं और हमारे देश में इस मुद्दे को लेकर चल क्या रहा है। और इस पूरे जर्नी में मैंने 3 चीज़ें सीखी। सबसे पहला ये कि पिछले दशक में हमारे देश में 10 लाख से अधिक लोगों की जान सड़क दुर्घटनाओं की वजह से गई। करीब 50 लाख लोग गंभीर रूप से घायल या स्थायी रूप से अपंग हो गए। और जिसको हम डर और झिझक का हम जो बात कर रहे थे, वो एक बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत ही सीरियस डर था, एक पुलिस केस में फंसने का या एक लीगल प्रकरण में फंसने का या अस्पताल में रोक लिया जाना। ऐसे कई कारण थे जिसकी वजह से हमारे देश में एक कल्चर बन गया था कि जो व्यक्ति घायल पड़ा हुआ है और स्पेशली अगर वो बहुत सीरियसली घायल है तो उसकी मदद करने से लोग डरते थे, झिझकते थे। इस इंफॉर्मेशन से मुझे पहली बार पता लगा कि जो प्रॉब्लम थी वो सिर्फ रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी की नहीं थी,
लेकिन एक कल्चर की थी और एक कानूनी प्रक्रिया की थी जिसको कि ठीक करना, जिसको सॉल्व करना हमारे शहरों में बहुत ज़रूरी था। इस पूरे इंफॉर्मेशन के साथ, इस पूरी जानकारी के साथ मैंने सेव लाइफ फाउंडेशन की स्थापना की और हमारा सबसे पहला मिशन ये बना कि हम देश में एक ऐसा वातावरण बनाएंगे कल्चरली और लीगली जिससे कि लोग अगर आगे आके किसी की मदद करना चाहें तो वो कर पाएं और उस मदद के लिए उनको किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। इस पूरे प्रकरण में मैं बहुत लोगों से मिला, मैंने आग्रह किए, मैंने पिटिशंस किए, मैंने रिप्रेजेंटेशंस सबमिट करे सरकार को, ऑफिसर्स को, पॉलिटिशियंस को, और सभी से मुझे आश्वासन मिला कि ये इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3 साल बाद वेट करने के भी गुड समैरिटन लॉ का गठन नहीं हो पाया। ऐसा कोई भी कानून नहीं आ पाया जिसके अंतर्गत जो लोग आगे आके सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद करते हैं उन्हें प्रोटेक्शन मिल सके। और 2011 में फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि ये जो कार्य है ये एक फुल टाइम मिशन की तरह इसको करना होगा और मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी उस टाइम पे। ये एक बहुत ही मुश्किल डिसीजन था मेरे लिए क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास नॉर्मल फैमिली से आता हूँ और एक फर्स्ट टाइम एक अच्छा जॉब लगा था जिसमें कि मैं खुश था, एक सीनियर पोजीशन पे था, और उसको छोड़ देना एक ऐसे कार्य के लिए जिसका मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जिसका मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे सक्सेस मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, वो एक आसान कार्य नहीं था। लेकिन मैंने ये करा 2011 में। 2012 में सेव लाइफ फाउंडेशन ने और मैंने मिलकर हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की कि जो लोग आगे आके घायलों की मदद करते हैं सड़क दुर्घटना में उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। 2012 में हमने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ये याचिका दायर की कि जो भी व्यक्ति आगे आके सड़क दुर्घटना में किसी घायल व्यक्ति की मदद करता है उसे किसी भी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया या पुलिस क्वेश्चनिंग का सामना ना करना पड़े और इनफैक्ट उनको रिकग्निशन मिले कि वो आगे आके किसी की जान बचा रहे हैं। इस याचिका का कई लोगों ने समर्थन करा लेकिन बहुत लोगों ने विरोध भी करा, और विरोध इसलिए करा क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि पुलिस की जो थोड़ी पावर है लोगों को डिटेन करने की, क्वेश्चन करने की, उसको हम थोड़ा रिड्यूस करें, उसमें हम थोड़ी कमी लाएं। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक बार आप किसी को पावर दे देते हैं तो वो पावर वापस लेना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें हमें बहुत काम करना पड़ा। हमने कई लोगों से मीटिंग्स की, कई लोगों को हमने कन्विंस करा कि इसकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि अभी ये क्वेश्चनिंग है उसकी वजह से लोग डरते हैं और डर की वजह से जो घायल व्यक्ति है जिसकी जान बचाई जा सकती है वो भी हम नहीं बचा पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी थी लोगों की जान बचाने की और परिवारों को नष्ट होने से बचाने की। इसमें हमें करीब 2 साल बाद ये लगने लगा कि हमारा केस स्ट्रांग है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी यही मानना था कि जो जान बचाने की जो प्रक्रिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो सबसे प्राथमिकता पाती है और ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं है, कोई भी कानून नहीं है जो कि उसके रास्ते में आना चाहिए किसी की जान बचाने में। लेकिन जब भी हमें ऐसा लगा कि कोई डिसीजन आएगा हमारे फेवर में, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि वो डिसीजन डिले हो जाता था, या तो ऑपोजिशन बढ़ जाता था उस डिसीजन का, या फिर कोई और किसी और वजह से उसमें डिले हो जाता था। करीब 4 साल के बाद हमारी याचिका पे फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने एक फाइनल जजमेंट देने का निश्चय लिया और उस जजमेंट को 30 मार्च 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने डिक्टेट करा सुप्रीम कोर्ट में। और उसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति है देश में जो किसी की आगे आके सड़क दुर्घटना में मदद करता है उन्हें आज किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में इस्टेब्लिश हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सिटी चैम्पियंस कैंपेन का कि उन्होंने मुझे आज ये अवसर दिया कि मैं आके अपनी कहानी आप सबके साथ साझा कर सकूं, और ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप लोग भी आगे आके
किसी भी प्रॉब्लम को जो आपको लगती है हमारे शहरों में, हमारे देश में महत्वपूर्ण है, उसको आप आगे आके सॉल्व कर सकते हैं और होपफुली इस कैंपेन से इंस्पिरेशन ले सकते हैं और एक इस बड़े कैंपेन का पार्ट बन सकते हैं। साल 2030 तक भारत की 40% आबादी शहरों में बसेगी, यानी 56 करोड़ से भी ज्यादा लोग। ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे शहरों की बढ़ती जरूरतें पूरी करने में लगी रहती है। इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हम लाए हैं सिटी चैंपियंस। जोश टॉक्स आयोजित कर रहा है सिटी चैंपियंस, एक ऐसा मंच जो ऐसी ही कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को सम्मानित करता है। सिटी चैंपियंस 8 सेक्टर्स जैसे अर्बन ट्रांसपोर्ट, अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, वाटर एंड सैनिटेशन, लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट, पब्लिक कॉमन्स, सर्विस डिलीवरी और अर्बन म्युनिसिपल फाइनेंस में 15 ऐसी चैंपियन ऑर्गेनाइजेशंस को ढूंढ रहा है। इन सिटी चैंपियंस को मिलेगा उनके काम का जोर शोर से प्रचारण, आर्थिक मदद और हमारा साथ उनके काम को और आगे बढ़ाने में। चलिए अब आप बताइए कि शहरों के विकास के बारे में आपकी समझ में कितना बदलाव आया है। कैप्शन में दी गई लिंक पे जाकर आज ही हमें बताएं।